राम राम भाइयों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इस वीडियो में देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग समझेंगे और समझने में आसानी तब होगी जब हम जानेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं, ये जो रेखाएं गुजर रही है, ये है हमारी विद्युत बल रेखाएं। और हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र इसमें हम लोग समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा ये होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेशित पदार्थ या फिर कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है? एक तार है जी, इस पर हमारा आवेश है। जब इस पर आवेश है तो इसका एक क्षेत्र होगा कि कहाँ तक वो मतलब किसी अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और कहाँ तक वो किसी अन्य पदार्थ को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो आवेश है, ये जो तार का आवेश है, ये आवेश यहाँ तक अपना प्रभाव दिखा रही है। तो जहां तक वो प्रभाव दिखाती है वही उसका क्षेत्र होता है। तो यहाँ तक वो दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग कोई आवेश रखेंगे तो ये अपनी ओर खींच लेगा या फिर बहुत ढकेल देगा या फिर मतलब प्रतिकर्षित कर देगा। वही होता है इसका विद्युत क्षेत्र। तो इसका विद्युत क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो अब इसमें हम लोग का बल, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तो ये जो रेखाएं निकलती हैं इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर, वही हमारा बल रेखाएं होती है। कौन सा? विद्युत बल रेखा। ये जो रेखाएं निकल रही है और यही है हमारा विद्युत बल रेखाएं। और ये बल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ती, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो वही हमारा होता है विद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ से हमको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें से मान लीजिए हम लोग एक रेखा निकाल लेते हैं। इस रेखा को मान लीजिए निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो जब हम इसको निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो एक सिरा का नाम हम लोग देंगे O और एक सिरा का नाम हम लोग देंगे P, ठीक। तो एक सिरा का नाम O, दूसरे सिरा का नाम हम लोग P दे दिए हैं और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी जो है वो R है। आपको कूलॉम के नियम में पढ़े होंगे कि पहला आवेश और दूसरा आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो R होती है। तो हमेशा हम लोग R ही लिखेंगे। जब भी दो आवेश का बात दिया हो तो वहां पर हम लोग बीच में R ही लिखेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी को। तो ये हमारी दूरी O से P की दूरी R है और O पर हमारा प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश है। और यहाँ हमारा P पर हमारा Q नॉट आवेश है। तो यहाँ पर Q नॉट आवेश है या फिर उनका Q0 आवेश है। और इस पर हमारा कितना इस पर हमारा कितना बल लग रहा है वही हम लोग को ज्ञात करना होता है और वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो इस पर कितना बल लग रहा है, कितना F लग रहा है, वही हम लोग को ज्ञात करना होता है और वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन समझते हैं और इसके बाद फिर से इस पर आएंगे, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो उसका परिभाषा होता है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इससे आपको कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, हम यहाँ पर बताए हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। अब आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसमें किसी बिंदु पर, तो यहाँ से बिंदु पर हमने एक रेखा निकाला है। तो यही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। परीक्षण आवेश मान लीजिए क्या है? परीक्षण आवेश Q नॉट हमारा क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षण आवेश Q नॉट। इसका मतलब है यहाँ पर जो परीक्षण आवेश दिया गया है वो हमारा है Q नॉट। Q नॉट परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण आवेश क्यों लिया जाता है? तो परीक्षण आवेश लेने का तात्पर्य होता है कि वहां पर बल ज्ञात करना हो या फिर तीव्रता ज्ञात करनी हो या फिर वहां पर उसका मान ज्ञात करना हो, तो कितना हो, मतलब कुछ ज्ञात करने का जब बात आता है तो वहां पर हम लोग Q नॉट लिखते हैं। वही हमारा होता है परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को हम लोग परीक्षण मतलब होता है क्या है? परीक्षण मतलब होता है किसी के बारे में पता लगाना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, अवलोकन करना, यही होता है ना परीक्षण का मतलब। तो परीक्षण आवेश, आवेश के द्वारा किसी चीज के बारे में पता लगाना। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता लगा रहे हैं।
वही है हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट। समझ में आया? तो अब क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश हमारा क्यू नॉट है, पर लगने वाला बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस पर जो क्यू नॉट पर बल लग रहा है उसी बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? ये जो क्यू नॉट है इस पर हमारा जो बल लग रहा है वो क्या है, बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो ये जो बल लग रहा है एफ, जो इस पर एफ लग रहा है क्यू नॉट पर, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना तेजी से जा रहा है, कितने गति में है, वही होता है हमारा तीव्रता का मतलब होता है कितने वो गति में, कितने रफ्तार में है, और वो धीरा है या तेज है ये नहीं पता है, लेकिन वो कितने गति में है, कितना कम है, इसका मतलब यही होता है, तीव्रता का मतलब यही होता है। तो यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस विद्युत क्षेत्र में कितनी तीव्रता है वही हम लोग को ज्ञात करना होता है बल के माध्यम से। इसको कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करेंगे तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो उसका सूत्र कैसे लिखते हैं? तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, ई से। अब ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर हमारा हो जाएगा एफ बटा क्यू नॉट। तो ये जो बल लग रहा है वो बल बटा ये जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है वो हमारा क्यू नॉट। ठीक, तो ये जो क्यू नॉट है ये कौन सी राशि है? तो इस पर हमारा वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये अदिश राशि है। जिस पर वेक्टर नहीं होता है वो होता है अदिश राशि, और जिस राशि पर वेक्टर होता है वो होता है सदिश राशि। वेक्टर कहें या फिर सदिश कहें इसे। ठीक, एफ सदिश कह सकते हैं या फिर एफ वेक्टर कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। वही होता है हमारा वेक्टर या फिर सदिश। तो एफ का वेक्टर है तो ये सदिश रूप में है, और जिस पर वेक्टर नहीं होता है वो अदिश रूप में होता है। तो क्यू नॉट पर हमारा वेक्टर नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि जहाँ पर वेक्टर आता है वहां पर सदिश रूप में होता है। तो एफ का हमारा वेक्टर है तो एक सदिश राशि है, और क्यू नॉट पर हमारा वेक्टर नहीं है तो ये एक अदिश राशि है। तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं कि माना एफ एक सदिश राशि है, एफ वेक्टर एक सदिश राशि है, और परीक्षण आवेश क्यू नॉट एक अदिश राशि है। ये जो परीक्षण आवेश दिया गया है ये क्या कौन सी राशि है? ये हमारी एक अदिश राशि, क्योंकि इस पर वेक्टर नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है? ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ये हमारी क्या है? एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर हम लोग ई पर वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारी पूरे की पूरी सदिश राशि हो जाएगी। तो ये भी हमारी सदिश राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ वेक्टर फॉर्म में है और यहाँ पर क्यू नॉट वेक्टर फॉर्म में नहीं, इसीलिए ये हमारी पूरी की पूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमारी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी, सदिश रूप में हो जाएगी। समझ में आया? अब इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या? न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक, तो अब हम इसको फिर से एक बार शुरू से देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या बिंदु पर, किसी बिंदु पर रख परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो चित्र है इसको समझ लेते हैं, समझ आ ही जाएगा। तो इसका फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखें, ये विद्युत क्षेत्र है इसी में किसी बिंदु पर रखें। तो मान लीजिए इस बिंदु पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बिंदु पर हम लोग ने एक आवेश रखा है क्यू नॉट और प्लस क्यू। तो यहाँ पर एक बिंदु का नाम क्यू प्लस क्यू रख देते हैं और एक बिंदु का नाम हम लोग क्यू नॉट रख देते हैं। तो यहाँ पर क्यू नॉट जो है वो हमारा परीक्षण आवेश है, इसी को परीक्षण के लिए रखा गया है। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट है इस पर जितना बल लग रहा है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से व्यक्त करते हैं, और ई बराबर हमारा क्या होता है? ई बराबर होता है एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट। ठीक, ई बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, जहाँ पर एफ हमारा क्या है? वेक्टर फॉर्म में है, ये एक सदिश राशि है, और यहाँ पर क्यू नॉट हमारा है वो
वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारा अदिश राशि है। और यहाँ पर भी हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा अदिश राशि है। क्योंकि यहाँ पर एफ वेक्टर है बता क्यू नॉट है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी कारण पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में हो जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। माना एफ वेक्टर एक सदिश राशि है, ये एफ वेक्टर क्या था, सदिश राशि है, और परीक्षण आवेश क्यू नॉट एक अदिश राशि है। और ये परीक्षण आवेश जो है क्यू नॉट, ये एक अदिश राशि है। ठीक, ये अदिश राशि है, इसी कारण ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, इसी कारण ये जो ई है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो पूरा का पूरा सदिश राशि हो जाएगी। ठीक, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। उम्मीद करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको फुल डिटेल मिल गई होगी और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, आप कमेंट जरूर करिएगा, हम इसका जवाब तुरंत देंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स के सभी हेडिंग जो है उसका लाइन बाय लाइन नोट्स चाहिए और उसका वीडियो भी चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। तो आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।